गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो पिछली क्लासेस में हमने आर्टिकल नंबर 164 तक पूरी तरीके से समझ लिया था और सीख लिया था चीजों को, और उसके आगे के आर्टिकल्स को आज हम जानेंगे और समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर 165, इसमें क्या बताया गया जानते हैं। तो इसमें है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल का चर्चा इसमें किया गया है। तो एडवोकेट जनरल का क्या काम होता है वो हम जानते हैं। जिस प्रकार हमने भाग नंबर 5 में अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार से भाग नंबर 6 में हम राज्य में एडवोकेट जनरल के बारे में जानेंगे। तो इसका पहला काम तो है कि यह राज्य सरकार का कानूनी सहायता करता है। जिस प्रकार अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का कानूनी सहायता करता था, उसी प्रकार यहां पर राज्य सरकार का कानूनी सहायता कौन करेगा? तो एडवोकेट जनरल करेगा, महाधिवक्ता करेगा। इसे आपको याद रखना है। और दूसरा पॉइंट, इसको महाधिवक्ता को राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे का देखते हैं। यहां पर एक सवाल बनता है कि क्या महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल वोट कर सकते हैं? विधानमंडल में मैं बात कर रहा हूं। विधानसभा में क्या वोट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि एडवोकेट जनरल विधानसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसे वोट करने का अधिकार नहीं है। किंतु वे सदन विधानसभा में कार्यवाही होती है, उसमें भाग ले सकता है, किंतु वोट नहीं कर सकता। और इसकी योग्यता कितनी होती है? तो एडवोकेट जनरल की योग्यता होती है वो हाई कोर्ट के जज के बराबर की होती है। ये बात आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट और बताया गया एडवोकेट जनरल में कि क्या इनकी कार्यकाल फिक्स होते 5 साल, जैसे कि राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स होता है, क्या एडवोकेट जनरल का कार्यकाल भी फिक्स होता है? तो इसमें भी ऐसा नहीं है, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं एडवोकेट जनरल। तो इस प्रकार से आर्टिकल नंबर 165 हम याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे के आर्टिकल्स को समझते हैं। 165 क्या आता है? 166 67 कोई काम का नहीं है, इसलिए हम आर्टिकल नंबर 168 को समझेंगे। तो ये जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 168 में क्या बताया गया है। तो इसमें है विधानमंडल का चर्चा किया गया है। विधानमंडल, तो विधानमंडल क्या करता है? जिस प्रकार जो काम देश में केंद्र में संसद का होता था, उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल का होता है। तो देश के लिए कानून बनाने का काम जिस प्रकार संसद को दिया गया था, उसी प्रकार राज्य में राज्य के लिए कानून कौन बनाएगा? तो विधान सभा बनाएगा, विधानमंडल बनाएगा। यह है आर्टिकल नंबर 168। और यहां पर एक चीज आपसे अगर पूछा जाए सवाल, अगर कि विधान मंडल में कितने अंग होते हैं, तो इसका आंसर है 3। कौन कौन से 3 अंग होते हैं? तो इसमें पहला आएगा विधानसभा, और दूसरा क्या होगा? विधान परिषद, और तीसरा होगा राज्यपाल। ये 3 अंग होते हैं किसके? तो विधान मंडल के। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और दूसरा सवाल इसमें बनता है कि विधानमंडल के सदन कितने होते हैं? तो सदन 2 होते हैं, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। तो इस प्रकार से चीजें आर्टिकल नंबर 168 में बताई गई है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे के आर्टिकल्स को समझते हैं। आगे है आर्टिकल नंबर 169। तो 169 में है विधान परिषद का सृजन। सृजन का अर्थ होता है निर्माण, कि विधान परिषद का निर्माण करना है तो कैसे किया जाएगा। तो पहले तो आपको मैं बता दूं, यहां पर यह है विधानमंडल, इसमें हो गया एक विधान सभा और एक हो गया विधान परिषद। ये 2 अंग हो गए विधानमंडल के। लेकिन
विधानसभा तो हर स्टेट में है, लेकिन क्या विधान परिषद भी हर स्टेट में है? ऐसा नहीं है। विधान परिषद सिर्फ 6 स्टेट में है। तो कौन कौन से 6 स्टेट है आपको कैसे याद रखना? 6 वो स्टेट का नाम। पहले नंबर तो 4 साउथ के स्टेट है। साउथ के कौन कौन से हो गए? तो आंध्र प्रदेश पहला नंबर, और दूसरा कर्नाटक, और तीसरा महाराष्ट्र, और चौथा तेलंगाना। ये 4 स्टेट है जिसके पास विधान परिषद है, साउथ के स्टेट है। और 2 आपको मिला लेना है, यूपी और बिहार। तो इस प्रकार टोटल कितने हो गए? 6 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास विधान परिषद है, और बाकी सभी राज्य के पास विधानसभा होते हैं। और 6 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो आर्टिकल नंबर 169 में क्या बताया गया है कि विधान परिषद का सृजन निर्माण, यदि कोई स्टेट चाहे कि हमें भी विधान परिषद लाना है, हमें भी विधान परिषद बनाना है अपने स्टेट में, तो कैसे सृजन कर सकता है? तो उसके लिए बताया गया है कि आपको क्या करना है कि विधान परिषद में, विधानसभा में आपको 2/3 अर्थात 66% वोट से आपको विधानसभा में पास करना पड़ेगा प्रस्ताव पारित होगा, फिर वो संसद में जाएगा, संसद अनुमोदन करेगी, फिर उस स्टेट में विधान परिषद का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार है आर्टिकल नंबर 169। इसमें विधान परिषद का सृजन का चर्चा किया गया है। किस प्रकार से सृजन होगा वो मैंने आपको बता दिए। तो आगे आर्टिकल्स को हम देखते हैं। आर्टिकल नंबर 170 एंड 171। तो 171 में क्या है कि विधानसभा का चर्चा किया गया। तो विधानसभा को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। और 171 में विधान परिषद, जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो दोनों आर्टिकल में क्या डिफरेंस है और क्या क्या बताया गया है उसको अब हम समझते हैं। तो पहला पॉइंट है कि क्या विधानसभा भंग हो सकती है? जी बिल्कुल, हाँ, विधानसभा भंग हो सकती है। जब भी बहुमत का आंकड़ा कम हुआ, सरकार बहुमत खो देगी, उस समय क्या हो जाएगा? विधानसभा भंग हो जाएगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन कहते हैं। विधानसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है या निम्न सदन कहा जाता है, क्योंकि वो भंग हो जाती है। लेकिन क्या एक कंडीशन विधान परिषद में है? क्या विधान परिषद भंग हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, वो भंग नहीं होती है। इसलिए उसे क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है या स्थायी सदन कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्या आगे का चीज समझते हैं। विधानसभा में क्या होता है कि बहुमत दल के नेता जो होते हैं उनको सीएम बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, इसलिए इसे प्रथम सदन कहते हैं। लेकिन क्या ऐसा विधान परिषद में होता है? विधान परिषद में नहीं होता है। उसमें बहुमत दल के नेता को सीएम नहीं बनाया जाता है, इसलिए उसे द्वितीय सदन कहा जाता है। आपको समझ में आ गया प्रथम सदन क्यों कहा जाता है और द्वितीय सदन क्यों कहा जाता है? आगे देखते हैं। इसका जो चुनाव है, विधानसभा में चुनाव जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। विधानसभा को प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है और विधान परिषद, इसमें चुनाव जनता अप्रत्यक्ष रूप से करती है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। विधान परिषद में जनता भाग नहीं लेती है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। आगे का चीज समझते हैं। यहां पर एक पॉइंट आपको नोट करके रखना है कि अगर विधानसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। और अगर विधान परिषद का आपको सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष और विधान परिषद में 30 वर्ष। तो ये चीज है। विधान सभा में 25 वर्ष होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो युवाओं का सदन कहा जाता है। लेकिन विधान परिषद में 30 वर्ष होता है, अतः इसे शिक्षित लोगों का सदन कहा जाता है। तो इस प्रकार से है चीजें। आर्टिकल नंबर 170 एंड 171।
एक और चीज समझते हैं इसमें कि विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, तो 500 होती है और न्यूनतम सीटों की संख्या 60 होती है। तो ये चीज आपको याद रखना है, 500 और 60। तो इस तरीके से आज हमने आर्टिकल नंबर 170 समझ लिया और 171 समझ लिया और उसके पहले के आर्टिकल्स को भी हमने जाना। तो आप क्या, मैं साइड हट जाता हूं, आप उसको नोट्स बना लेंगे, रोक करके इसको नोट्स जरूर बनाइए। तो आगे के आर्टिकल्स को हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से समझेंगे, सीखेंगे और जानेंगे एक एक चीजों को। तो इसको आप नोट्स करके याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।